वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, आप लोग जो है हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी बीपीएम पोस्ट पे कार्यरत हूं। किसी भी तरह का फॉल्स न्यूज आज तक मैंने प्रोवाइड नहीं किया और पूरी तरह सटीक जानकारी प्रोवाइड करता हूं। आज जो है ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी तरह सत्यता आपके सामने रखेंगे। देखिए, आज ना कल सभी भाई लोग को ट्रांसफर की जरूरत है। जिनका होम डिवीजन में भी हुआ है, अगर 35-40 किलोमीटर दूर है, तो वो भी चाहते हैं कि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपने नियरेस्ट वीओ में चलाएं। तो उसके लिए ट्रांसफर रूल रेगुलेशन जानना जरूरी है। ट्रांसफर पोर्टल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए उसको जानना जरूरी है। ट्रांसफर पोर्टल कब कब ओपन होगा, उसके रिगार्डिंग जानना जरूरी है। बिना रेगुलर एंगेजमेंट के ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इकलौता मैं ही यूट्यूबर हूं कि प्रत्येक दिन लाइव भी आता हूं और आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर है, पूरा क्लियरली मेंशन है, जब फर्स्ट में बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ दिसंबर में, उसके बाद जो है बार बार लेटर गया यूनियन का, तो फिर ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ मार्च में। मार्च में पूरा क्लियरली मेंशन है कि जो ट्रांसफर पोर्टल है वुड बी कैरीड आउट ऑन क्वार्टरली बेसिस पे ओपन होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप? अभी दिसंबर में ओपन हुआ, फिर मार्च में होगा, फिर जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में। पूरी तरह आप समझ गए कि ट्रांसफर पोर्टल विल बी ओपन ऑन क्वार्टरली बेसिस। आपको हम बता भी दिए कि कौन कौन मंथ में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका रूल रेगुलेशंस क्या है। सबसे फर्स्ट नंबर रूल है कि इसका मिनिमम 1 ईयर ऑफ इंगेजमेंट होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ इंगेजमेंट। आपका सर्विस पीरियड, मान लीजिए आप 3 नवंबर को ज्वाइन किए, तो आपका जो है सर्विस पीरियड 2 नवंबर को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह समझ गए? 1 साल कंप्लीट हो गया, आप एलिजिबल्स हो गए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है इसमें कि आपके ऊपर कोई डिस्प्लेसरी एक्शन नहीं हो डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस तरह पुटअप हो गया, सैलरी हो लिया, इंक्रीमेंट रुक गया, इस तरह का किसी भी तरह का डिस्प्लेसरी एक्शन पेंडिंग नहीं हो। अगर पेंडिंग होगा तब भी जो है उस समय वेरिफिकेशन के दौरान डिविजनल ऑफिस जो है उसको रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को। आप अप्लाई कर भी दीजिएगा। तो पूरी तरह समझ गए। उसके बाद जो है हम आपसे चर्चा करेंगे कि बिना रेगुलर एंगेजमेंट का आप ट्रांसफर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेगुलर एंगेजमेंट का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत सारे भाई लोग को प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर मिलता है, उसी बेसिस पे ज्वाइनिंग हो जाता है। उसके बाद आपका टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट, उसी को रेगुलर ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं, और फाइनल ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट मिल जाता है। वो 6 महीना 180 दिन का प्रोविजन पीरियड आता है। 180 दिन में उसको कंप्लीट हो जाना है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है लेजीनेस के चलते जो है 1-1 साल 2-2 साल हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर में आप एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी भी तरह अपडेट हो जाता है डिविजनल ऑफिस में, तो जिस समय डिविजनल ऑफिस को चेक करने का टाइम पीरियड रहता है 3 दिन का, उसमें वो रिजेक्ट कर देगा। आपका जो है प्रोसीजर नहीं हो पाएगा सीपीटी हैदराबाद से। तो पूरी तरह समझ गए, रेगुलर एंगेजमेंट मस्ट जरूरी है। पूरा वेरिफिकेशन के बाद वो लेटर मिलता है, ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट, फाइनल ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, इसमें प्रायोरिटी भी है। आप अप्लाई कर दिए, मोबाइल नंबर जो है डिविजनल ऑफिस में जाके अपडेट करना पड़ता है। आपका पूरा डिटेल्स अपडेट होगा, किस स्लैब में है क्या नहीं है। आप भी जानते हैं, आपको हम बता देते हैं कि बीपीएम लेवल 2 जो है, ये बीपीएम लेवल 2 सिर्फ बीपीएम लेवल 2 में जाएगा। बीपीएम लेवल 1 का सैलरी ये बीपीएम लेवल 2 में भी जा सकता है। ये बीपीएम लेवल 2 बीपीएम लेवल 1 में चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह एबीपीएम लेवल 1 एबीपीएम लेवल 1 में ट्रांसफर ले सकता है। मतलब ये क्राइटेरिया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, किसको पहले प्राथमिकता दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपका एंगेजमेंट 3 नवंबर है और एक और लड़के का भी एंगेजमेंट 3 नवंबर है, एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई किए, तो किसको पहले प्राथमिकता मिलेगी? उसमें भी कंडीशंस है। अगर वो कैंडिडेट, सबसे फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी मिलेगा पीडब्ल्यूडी को। सेकेंड नंबर स्पाउस ग्राउंड होता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आपके पति या पत्नी, अगर मान लीजिए पति जीडीएस में है, पत्नी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, जो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, स्थिरता है, संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो उसका तो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। तो उसको पहले प्राथमिकता दे दी
जाएगी उस जीडीएस को। पूरी तरह समझ गए, यही स्पाउस ग्राउंड होता है, पति को पत्नी, पत्नी को पति। उसके बाद थर्ड नंबर है ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट। ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट जिसका पहले होगा उसको प्राथमिकता होगा, पहला पीडब्ल्यूडी, सेकंड स्पाउस ग्राउंड, थर्ड जो है थर्ड आपको बताई दिए कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगेजमेंट आप कब ज्वाइन किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ये सब मैच होगा तब देखा जाएगा आगे। पूरी तरह समझ गए। फिफ्थ नंबर जो है फीमेल को दिया जाएगा। सिक्स नंबर जो है एप्लीकेशन कौन पहले सबमिट किए तो उसको दिया जाएगा। तो पूरी तरह आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से जो है ये पूरा प्रक्रिया है। और मोबाइल नंबर अपडेट डिविजनल ऑफिस के द्वारा होता है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट एक बार मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पूरा स्लैब आपका कौन ऑफिस में सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा वहां से। उसके बाद किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद ये प्रायोरिटी है, अप्लाई आराम से कर दीजिएगा। डिविजनल ऑफिस पूरा से सेफ ही रहेगा। रेगुलर एंगेजमेंट जिसको है डिविजनल ऑफिस खटाक कर देगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से कुछ भी नहीं होता है, सीपीटी हैदराबाद से कंट्रोल होता है, वहां से लिस्ट जनरेट होके आता है, तो यहाँ पे सिर्फ रिलीव करते हैं। तो आप पूरी तरह समझ गए हैं कि वीडियो में कि किस प्रकार से ट्रांसफर का रूल रेगुलेशन है। इस तरह कोई नहीं समझाने वाला, मैं एकलौता जीडीएस हूं कि गलत तरीका से आज तक सब्सक्राइबर नहीं पाया। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।